हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को अभी तैयार कर लेना चाहिए। चारों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, एक बार मां सरस्वती का स्मरण कर लीजिए। सभी लोग जय मां सरस्वती लिखिए। शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में देना है आपको, तो आप सभी लोगों के लिए मैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर शिखर बैच चला रहा हूं, जहां पर आपकी डेली लाइव क्लासेज हो रही है। गांव के बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि गांव के बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं मिल पाता। ये मैं आप सभी लोगों के लिए जो चीजें एक शहर के बच्चे पा जाए, डीपीपी असाइनमेंट, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, जिसमें आपको डेली क्लासेज होती हैं। डेली क्लासेज के साथ में डेली लाइव डाउट क्लास भी होती है। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ लो, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे चैट में सेक्शन है डाउट का, वहां पे पूछ सकते हो। डाउट क्लास के साथ साथ में आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है। आप कक्षा 11 में पढ़े हो या ना पढ़े, कक्षा 12 में अगर सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक। और इसी के क्रम में हम आपको डेली क्लास नोट्स का पीडीएफ दे रहे हैं। पीडीएफ के साथ में डीपीपी, असाइनमेंट्स, ये सभी चीजें मिलेंगी जो कि शहर के बच्चों को मिलती है। डीपीपी और असाइनमेंट जो चैप्टर वाइज आपको दिया जा रहा है, लगा लेते हैं ना, तो अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे के दिन होता है, जो कि आपकी तैयारी को बेस्ट बनाएगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, एकदम एग्जाम की तरह टेस्ट लिया जाता है, ताकि एग्जाम से पहले आप एग्जाम देने की हैबिट हो जाए और आप बढ़िया फोड़ कर तोड़ कर आ सके। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बेहतरीन तरीके से शिखर बैच में पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यह नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल रिसीव नहीं होता है तो अलग अलग टाइम में बार बार कॉल करते रहिएगा। एक चीज और छूट रहा है, मेमोरी चार्ट, चैप्टर वाइज मेमोरी चार्ट दिया जाता है, ताकि कोई भी चैप्टर आप पढ़कर भूल ना सको, सेकेंडों में याद कर लो। ठीक है, इसलिए चैप्टर वाइज मेमोरी चार्ट दिया जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है घनत्व से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? घनत्व से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? घनत्व से। ठीक है, तो इसलिए मैंने घनत्व वाला क्वेश्चन सबसे पहले लिया है। देखो, दो चीजें समझ लो, या तो यही क्वेश्चन होगा या फिर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, बस संख्या अलग होगी। तो घनत्व, इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा, चांदी का एक घनी संकुल यानी सीसीपी जालक बनाती है, इसके क्रिस्टल की एक्सरे जांच की जाती है, तो ज्ञात होता है कि एकक सेल की लंबाई कितना है? 408 पिकोमीटर है। इस बात को ध्यान रखना, पिकोमीटर है। चांदी का घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घनत्व डी इज इक्वल टू होता है जेडीएम अपान ए क्यूब ने। ठीक है, जहां पर जेड जो होता है ना, ये जेड क्या होता है? जेड एक तरह से आपका होता है, ध्यान देना, जेड होता है एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। और कहीं पे सीसीपी परमाणु बताए या एचसीपी बताए या फिर एफसीसी बताए, इसके लिए जेड का मान 4 होता है। बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है। एचसी के लिए जेड का मान 1 होता है। इस बात को याद रखना, यह आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जेड का मान, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यह क्या बनाता है? सीसीपी संरचना बनाता है। पहली बात, जिसको आ रहा है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, चांदी घनी सेमी सिंगल संरचना बनाती है, यानी सीसीपी जालक बनाता है, तो यहाँ पे जेड का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे करा है, इसके क्रिस्टल की जांच करने पर पता होता है कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.5 सेंटीमीटर पिकोमीटर है। कोर की लंबाई मतलब ए, यही तो कोर का लंबाई होता है। ए का मान कितना? 408 पिकोमीटर। पीएम, पीएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, पीएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 408 में हम लोग पीएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताओ?
पीएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻⁻10, अरे सॉरी -8 लिख रहे हैं, -10 बोल रहे हैं, 10 लिख, 10 से गुणा करेंगे इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई मीटर में गुणा करने के लिए 10⁻12 से गुणा किया जाता है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितने किससे गुणा किया जाता है, -10 से गुणा किया जाता है। ए का वैल्यू हो गया, एन ए है आपके पास, इस एन ए का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻, क्या 02 इंटू 10 के पावर प्लस 23 होता है। ठीक है, यम का मान रह गया, यम क्या है, यहाँ पे लिखा है चांदी है, चांदी का अणुभार है, चांदी का अणुभार है। तो आपको सबसे पहला काम ये फार्मूला आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जेड का मान कहीं पे सीसीपी, एससीपी, एफसीसी ये बता रहेगा कौन सा संरचना है, तो उसके लिए 4 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, एससी के लिए 1 होता है। जेड का मान, जेड का मान 4 हो गया। भुजा की लंबाई दिया है 408.5 पिकोमीटर दिया, लेकिन इस पिकोमीटर को हमने यहाँ पे पीएम लिखा है, लेकिन पिकोमीटर से काम नहीं चलेगा, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, इसलिए मैंने 10⁻10 का गुणा करके इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। यह रचा यन, यन का वैल्यू होता है, यन का वैल्यू पता है क्या होता है, यन का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23, नहीं पता तो याद कर लो। अभी सभी चीजों का मान हमें इस समीकरण में उठा के रखना है। चलिए आइए रखते हैं, आंसर आ जाएगा, गुणा भाग इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, D इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू यम। अब देखो चांदी के लिए अणुभार, चांदी का अणुभार कितना होता है, चांदी का अणुभार होता है कितना है, चांदी का अणुभार कितना होता है 107.9 होता है। तो यम इंटू चांदी का अणुभार यम 107.9। सर क्या ये चांदी का अणुभार याद रखना होगा, नहीं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो यहाँ पे दे देगा। मैंने क्वेश्चन दिया था इसलिए नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि भाई अपने से याद रखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये दे देगा चांदी का अणुभार। ठीक है, चांदी का अणुभार दे देगा, समझे। चांदी का अणुभार ये दे देगा ना, तो चांदी का अणुभार 107 होता है। ठीक है, और देखो भुजा की लंबाई 408 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। ठीक है, और भुजा की लंबाई बाद एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर क्या, इंटू 10 के पावर 23, ये आ जाएगा, ये डी का मान आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे ना आंसर आ जाएगा। अब मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 10.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10.50 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। सर ये आंसर आपने रट कर बता दिया या देख कर बता दिया, हम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना खतरनाक तरीके से खतरनाक गुणा भाग देता है, अगर आप यहीं पे भी इसको आंसर बता दिए कि यही आंसर है आपका ना, ये आंसर है, तब पर भी आपका एग्जामिनर सही बता देगा। हालांकि अगर गुणा भाग कर लिए तो आपकी मर्जी है, तब तो बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगर मान लो एग्जाम में ना अधिकतम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपसे सीधे बता दिया है कि मापने पे घनत्व जो है कितना है, घनत्व कितना है, घनत्व कितना है 0.892 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑलरेडी बता दिया है। बस आपको इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप को घनत्व का फार्मूला आता है कि नहीं आता है। आपको कोर की लंबाई दिया गया है तो कोर की लंबाई से आप घनत्व निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। आइए लगाते हैं इसको, कैसे लगेगा। अभी अभी बताया घनत्व D इज इक्वल टू ZM अपान A क्यूब, ये फार्मूला ये जानते हो आप लोग। अभी अभी बताया जेड का मान एफसीसी के लिए या एचसीपी हो, एचसीपी हो या फिर सीसीपी हो, इसके लिए कितना होता है बताओ, जेड का मान बताओ 4 होता है। बीसीसी के लिए होता है 2 और एससी के लिए होता है 1। ये तो आपको याद होना चाहिए ना जेड का मान। तो यहाँ पे बताया जालक एफसीसी जालक रखता है, क्या रखता है
FCC रूप में है। तो यहाँ पे जेड का मान क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, 4 हो जाएगा। अब क्या पूछा यहाँ पे, देखो कापर है, क्वेश्चन में क्या कहा है, ये क्या बंदा है, ये बंदा का नाम है कापर, इस बंदे का नाम क्या है कापर। अब कापर के लिए देखो जेड का मान हो गया, यम का मान निकालते हैं। कापर का अणुभार कितना होता है, कापर का अणुभार कितना होता है, कापर का अणुभार, यम का मान कितना हो जाएगा, कापर का अणुभार किसी को याद है भाई, 63.5 होता है। ये कापर का अणुभार होता है या परमाणु भार होता है। अब रह गया एक क्यूब का बात, तो एक का बात सीधे लिखा ना, घनत्व तो ज्ञात कीजिए। यदि कोर की लंबाई कितना है, 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। तो दर्शाइए कि घनत्व के मान मापे गए, तो घनत्व कितना है ये बताना, घनत्व इसका इतना होगा ये दर्शाना है। अब कुछ नहीं करना है यार, सीधे बता रहा है दर्शाइए घनत्व इतना होगा, बस आपको क्या घनत्व डी में जो फार्मूला है, डी का जो फार्मूला है, डी इज इक्वल टू जो फार्मूला है, डी इज इक्वल टू जेड में जेड का मान रख लो 4, यम का मान रखो 63.5 अपान ए का मान रखो 3.6 इंटू 10⁻⁸ ना, एन का मान रख दो, एन का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया था पहले, क्या होता है बताओ, 6.02 इंटू 10⁻23 प्लस 23 ना, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ये किसका, डी का मान हो गया। सॉल्व करोगे ना तो डी का मान यही आएगा 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा, यही बता देना आप लोगों ने भी इतना वैल्यू आता है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आसान था, ये वाला क्वेश्चन आसान था, बस क्वेश्चन में फार्मूले पे रखना होता है। घनत्व से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर 1 से पक्का आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत आसान होता है, बस पढ़ने का। देखो क्या है, एक घनी जालक यौगिक ए, घनी जालक यौगिक ए और बी से बना है। बी जो परमाणु है घन के कोने पर है, बी परमाणु कहां, घन के कोने पर है। और देखो एक जगह क्या है, एक जगह बी होगा, एक जगह ए होगा, ये गलती हो गया, मिसप्रिंटिंग हो गया, इसको समझना सभी लोग। ये आपका यहाँ पे ए परमाणु, यहाँ पे क्या है, ए परमाणु, नहीं ये इसको ए बना लो। ए परमाणु घन के कोने पर है, बी परमाणु घन के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो मुझे पहले घन बना दे, मुझे पहले घन बना लेने दो, तभी कुछ होगा, तभी फरिया आएगा। ये घन है आपका, ये आपके सामने मैंने घन बना, ये कह रहा है बी परमाणु घन के कोने पर है, नहीं ए परमाणु घन के कोने पर, मतलब ए कोना, एक ही ए, एक ही ए है, 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 मतलब कुल कितने घन है यहाँ पे, कुल कितने कोने हैं, कोना कितना 8 है, तो नहीं ए परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी बताओ, 8 हो जाएगी। अब कह रहा है बी घन के फलक पर है, फलक के केंद्र पर है। भाई फलक का केंद्र जहां तक मैं जानता हूं यही होगा ना, यही तो होना चाहिए, ये घनक का केंद्र होना चाहिए, एक इस फलक का केंद्र ये होना चाहिए, इस पीछे वाले का ये होना चाहिए, आगे वाले का ये होना चाहिए, नीचे वाले का ये होना चाहिए, सामने वाले का ये होना चाहिए। कुल मिला के बी परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी बताओ, 6 हो जाएगी। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो यौगिक का सूत्र ज्ञात करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीका है, जानदार है, मालदार है। क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला था, कोने पे जितने परमाणु होते हैं, कोने पे जितने परमाणु होते हैं उसमें 1/8 का गुणा किया जाता है, प्लस किया। केंद्र पर जितने परमाणु होते हैं, केंद्र वाले पर, केंद्र पर जितने परमाणु होते हैं उसमें 1 का गुणा किया जाता है, प्लस किया जाता है। फलक वाले पर, फलक वाले पर 1/2 का गुणा किया जाता है ना? और किनारे वाले पर, प्लस किनारे वाले पर, किनारे पर 1/4 का गुणा किया जाता है, किनारे पर 1/4 का गुणा किया जाता है। ये होता है
असली का फार्मूला निकालें। ये कहाँ पे है, ये परमाणु कहाँ पे है, कोने पर है। चलो कोने पर एक परमाणु है और कितना है, 8 है, इसलिए 8 गुणे 1/8 हो जाएगा। प्लस केंद्र पर इसमें कोई परमाणु है क्या, केंद्र पर नहीं है, 0। फलक पर है लेकिन बी है, लेकिन ए नहीं है, इसलिए ए की संख्या आप निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। देखो बात समझो, यहाँ पे बात समझो तब समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोने पर ए की संख्या कितनी है, ए की संख्या निकालोगे, एक्चुअल संख्या निकालोगे तो कैसे, ये कहाँ पे है, कोने पर है। कोने के लिए कितने से गुणा किया जाता है भाई, कोने के लिए ना, एक की संख्या कितना 8 है और कोने के लिए 1/8 की गुणा किया जाता है, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। जरा पता करो ये कोने के अलावा कहीं और भी है क्या, नहीं है, तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक की संख्या कितना निकल के आए, एक की संख्या कितना निकल के आएगी, एक निकल के आएगी। इसी तरह से बी की संख्या निकालते हैं। देखो क्या बी कोने पर है, बताओ क्या बी कोने पर है, कोने पर नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। बी क्या केंद्र पर है, नहीं है, 0 हो जाएगा। बी कहाँ पे, फलक पर है, कितना है बी, 6 है। बी कितना था मैंने बताया ना, बी की संख्या कितना बताया था, 6 बताया था, तो बी कितना है, बी कितना है, 6 है। बी कितना है भाई, 6 है। 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 6 इंटू क्या, 1/2 हो जाएगा। प्लस किनारों पर 0 है, तो फिर यहाँ से बी की संख्या कितनी आएगी, बी की संख्या कितनी आएगी बताओ, बी की संख्या आएगी 6 इंटू 1/2 मतलब 3 आएगी। ए की संख्या था 1, बी की संख्या 3, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा ना, ये यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो, ये आपका सूत्र हो, AB3 ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, अणुसूत्र इसमें भी ज्ञात करना है। अगला नहीं ये ना, इसका आप जो है ये होमवर्क है, इसको आप लोग करोगे, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, समझे, ये क्या है, HW है, होमवर्क है। और जिसको भी ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके इस शिखर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, आ गए होंगे, कुछ है नहीं इसमें, बस इसी फार्मूला में तो वैल्यू तो रखना है सब लोग, बस याद रखना इसमें कि अगर FCC होगा तो 4 होगा, BCC के लिए 2, SC के लिए 1 होगा, है ना। अब देखो या तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस पे कुछ अंक इधर उधर करके एग्जामिनर पूछ देगा, या फिर कभी घनत्व देकर जेड का मान निकलवा देगा, घनत्व देकर द्रव्यमान का मान निकलवा देगा, ए का मान निकलवा देगा, कुछ भी कर सकता है एग्जाम। ठीक है, तो आप जैसा भी काम करें एग्जामिनर का जवाब एग्जामिनर की भाषा में दे दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से सभी को जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। और भाई जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, लेट मत करिए। ठीक है, जय हिंद।